आने वाले त्योहार में थोड़ा ही समय बचा है और अभी सरकार ने जो है खाद्य पदार्थों की जो दर है, उनका जो मूल्य है वो बढ़ा दिया है। ना अधिकारी कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा, ना कलेक्टर इस बारे में कोई बैठक तक ले पाए कि महंगाई नियंत्रित कैसे कराया जाए, कालाबाजारी पर कैसे रोक लगाया जाए। ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि मिलीभगत सरकार में बैठे हुए लोग और इन जमाखोरों के बीच में है। तेजी से महंगाई जो बढ़ रही है, सबसे पहले घर में अगर किसी प्रकार का महंगाई बढ़ता है तो भार महिलाओं को जाता है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति से लेकर के सारा चीज ध्यान को देते हैं। कि महातारी वंदन अगर मिल रहा है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। सवाल हमने किया है तो उनका जवाब ये आया है वहां से कि हमारा महातारी वंदन वापस ले ले, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उससे 10 गुना वापस तो वो बिजली बिल के द्वारा ले रहे हैं। वो स्मृति कहाँ छुप गई है? अभी महासचिव भाजपा की बन गई है, भाजपा की महासचिव बन गई, पार्टी के अंदर में पार्टी की बात कर रही है, अच्छे दिन की बात कर रही है, लेकिन वो स्मृति ईरानी क्यों चुप है महंगाई को लेकर? इस बात का प्रश्न लोग कर रहे हैं, हमारे साथी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आने वाले त्योहार में थोड़ा ही समय बचा है और अभी सरकार ने जो है खाद्य पदार्थों की जो दर है, उनका जो मूल्य है वो बढ़ा दिया है और इन्हीं कारणों से हमेशा की तरह विपक्ष जो है वो सड़क पर चढ़ाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के जो रायपुर के जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो है मोर्चा खोल दिया है, प्रेसिडेंट ऑफिस सामने हम खड़े हैं, गेट बंद करके बैठे हुए हैं, फिर बातचीत करके जानते हैं क्या घटना है। भैया, त्योहार बस आने ही वाले हैं, अब त्योहार का सीजन अब शुरू होने वाला है। त्योहार में शक्कर से लेकर गेहूं सभी चीजें उपयोग होती है और इस समय पर रेट बढ़ा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 10 दिनों के अंदर आप देखिए, शक्कर, गुड़, प्याज, दाल, तेल, हर वो चीज जो घर में यूज होता है, उस सब चीजों के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं और सरकार सोई हुई है। सबसे बड़ी बात है, ना मंत्री ना अधिकारी कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा, ना कलेक्टर इस बारे में कोई बैठक तक ले पाए कि महंगाई नियंत्रित कैसे कराया जाए, कालाबाजारी पर कैसे रोक लगाया जाए। ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि मिलीभगत सरकार में बैठे हुए लोग और इन जमाखोरों के बीच में है, इसलिए विरोध करना पड़ रहा है। एक तरफ लोगों को बिजली बिल, गैस, पेट्रोल, डीजल, इन तमाम चीजों से महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ दिया था, और अब क्या हो रहा है कि खाद्य सामग्री की महंगाई बढ़ रही है, और ये खाद्य सामग्री जब महंगाई बढ़ती है तो कोई घर चलने लायक नहीं रहता। लोगों को भी कपड़े खरीदना है, दिवाली के लिए कपड़े खरीदना है, अन्य खर्चे हैं लोगों को, आखिर लोग कहाँ से करेंगे? अगर खाद्य सामग्री राशन में पूरे पैसे खर्च कर देंगे तो आखिर घर चलेगा कैसे? इसलिए विरोध करना पड़ रहा है और भाजपा के नेताओं को जगाना पड़ रहा है कि जो लोग इथेनॉल की बात करते हैं, जो लोग बाकी तमाम चीजों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं, उनको बताना पड़ेगा सड़क पर आकर, लोगों के बीच में जाकर कि अच्छे दिन क्या है। और पुराने हमारे अच्छे दिन, लोग आज यही मांग कर रहे हैं, हमारे पुराने खराब दिन ला दो, ये अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। इस मांग को लेकर लोग सड़क पर आकर लड़ाई लड़ते हैं। लगता नहीं भैया कि आप गलत दरवाजे पे आ गए, खाद्य मंत्री दरवाजे से नहीं चाहिए था आपको? जो एग्जीक्यूट करते हैं, मैनेज तो वो करते हैं। हम कदम बाई कदम जाएंगे। पहले तो फूड अधिकारी, जिनका प्रशासनिक रूप से काम है, यहाँ से इनके माध्यम से वहां बात पहुंचा रहे हैं कि खाद्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो तक जब बात जाए, और जब यहाँ भी बात उठ रही है कलेक्ट्रेट में तो आवाज उन तक जा रही है। और मेरे को नहीं लगता कि इतने सोए हुए हैं सरकार में बैठे हुए लोग और मंत्री कि उनको मालूम नहीं चल रहा कि महंगाई से लोग कितने परेशान है करके। ये तो सबको ही जान रहे हैं। ये हाँ, सोने का नाटक कर रहे होंगे तो वो अलग बात है, और लेकिन हमको अपने प्रक्रिया करनी है। इसलिए यहाँ पर आकर पहला विरोध कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कलेक्ट्रेट के माध्यम से ये बातें ऊपर तक जाए और लोगों को राहत देने के उपाय सोचे जाए। बिल्कुल, सभी के हाथ में आप देखेंगे अच्छे दिन ले लो, इस प्रकार के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर है। स्मृति ईरानी 13 किलो शक्कर से लेकर 70 रुपए किलो बोरी वादे सारे पोस्टर जो है हर किसी के हाथ में लाने का प्रयास करूंगा। भैया, स्मृति ईरानी के बीच में ले आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? महिला है और अपने महिला जो आज भारत में देख लो कितने तेजी से महंगाई जो बढ़ रही है। सबसे पहले घर में अगर किसी प्रकार का महंगाई बढ़ता है तो भार महिलाओं को जाता है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति से लेकर के सारा चीज ध्यान को देते हैं। शक्कर, तेल, मिर्ची, धनिया, सारी चीजों का जो दाम बढ़ते जा रहा है निरंतर। मतलब मोदी की सरकार में जब से वो सरकार आई है तब से स्मृति ईरानी के रहते हुए हम देखे, जब वो महिला है उसके बावजूद भी देख करके मतलब निरंतर जो हर मूल्य की दाम बढ़ रही है, उसको लेकर के आज हम श्री कुमार मेनन जी हमारे सारदा जी के नेतृत्व में खाद्य विभाग का प्रदर्शन करने आए हैं। तो भैया, इसमें आटा महंगा, चावल महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, मतलब एकदम रैप चल रहा है। बताओ क्या बोलना चाहोगे आप? बिल्कुल, एक तो पहले आपने स्मृति ईरानी की जो बात करी मैं वो बात कर लूं। स्मृति ईरानी
10 रुपए भी अगर 5 रुपए भी अगर गैस का दाम बढ़ता था, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था, सड़क पे आके नाचने लग जाती थी सिलेंडर लेके और तमाम चीजों को लेकर। वो स्मृति कहाँ छुप गई है? अभी महासचिव भाजपा की बन गई है, भाजपा की महासचिव बन गई, पार्टी के अंदर में पार्टी की बात कर रही है, अच्छे दिन की बात कर रही है, लेकिन वो स्मृति ईरानी क्यों चुप है महंगाई को लेकर? इस बात का प्रश्न लोग कर रहे हैं, हमारे साथी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और जहां तक बात रैप की बात नहीं है, ऐसा इनमें सभी चीजों को आप देख लीजिए, चीनी से लेकर राशन, गैस, बिजली बिल, घर में उपयोग होने वाला हर वो चीज, साबुन, तेल, कोई ऐसा चीज नहीं है जो चीज के दाम इस सरकार ने बढ़ाया नहीं है। इस सरकार को नियंत्रित करने का, अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, लेकिन इनके हाथ में अर्थव्यवस्था ही नहीं है। हमने मनमोहन सिंह जी की अर्थव्यवस्था देखी, इंदिरा जी के समय देखा है, नरसिम्हा राव जी के समय देखा है, और आज की अर्थव्यवस्था देखी है जो बदहाल हालत में है। इस बदहाल हालत का विरोध करने के लिए हमको सड़क पर आना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि कहते हैं वुमेन्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वुमेन्स यहाँ पर हैं, दीदी लोग हैं। दीदी, आप लोग बोल रहे हो कि अच्छे दिन ले लो, अच्छे दिन आए भी थे, कभी बताइए। जी नहीं, कभी अच्छे दिन नहीं आए थे। जैसा कि हम देख रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं पिछले 70 सालों की बात नहीं करूंगी, मैं जब से होश संभाली हूँ तब की बात करूंगी, क्योंकि उस समय मैं भी कंट्रोल राशन दुकान जाया करती थी। जब दाल मिलता था, गेहूं मिलता था, शक्कर मिलता था, हम शक्कर 5 किलो उठा के लाने में हमारा हाथ दुखता था, लेकिन आज शक्कर 1 किलो दे रहे। गेहूं जहाँ जो चावल नहीं खाते थे वहाँ गेहूं देते थे, दाल देते थे, चना देते थे, आज मिट्टी तेल देते थे, खाने का तेल, वो सारी चीजें बंद कर दिए हैं और आज मात्र 35 किलो 20 किलो चावल दे रहे हैं। क्या इससे गरीबों का गुजारा हो जाएगा? मैं पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आज खाद्य सामग्री का इतना रेट बढ़ा दे जा रहे हैं ये लोग, जिसकी कोई हद नहीं है। आप देख सकते हैं, शक्कर जहाँ 40 रुपए किलो था, आज डायरेक्ट 70 रुपए किलो कर दिए। तो एक इंसान अगर 100 रुपया कमा रहा है तो घर में तो एक दिन में 1 पाव शक्कर लगता ही है। अगर 2 टाइम 3 टाइम चाय बनाए तो शक्कर खत्म हो जाता है, तो इंसान कहाँ से वो करेगा? आप हर सब्जी देख लो, 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया किलो है। टमाटर देख लो, धनिया, जितनी भी खाद्य सामग्री है, सारी चीजों की रेट बढ़ी है। उसका कारण है पेट्रोल दर बढ़ना। आज पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिए हैं, जिसके चलते ये सब्जी बेचने वाले भी उसी बजट में अपना मतलब मुनाफा निकाल के रेट बढ़ा देते हैं, तो जिसका भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ता है और हम भुगत रहे हैं। तो जैसे तैसे गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इस चीज से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता। ये मुखबद्ध बने बैठे हैं। मैं कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि जो हमारे पुराने दिन थे वो हमें लौटा दें। आम जनता उसी पुराने दिन में बहुत खुश थे। बिल्कुल दीदी, बहुत सारी महिलाएं खुश है। 1000 मतदारी वंदना मिलता है, शिकायत करने लगे, बताओ। मैं उन बहनों के पास चलना चाहूंगी जो खुश हैं, और आपके माध्यम से अगर वो बोलेंगे कि मैं खुश हूँ, तो मैं बिल्कुल उस बात के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी, ताली बजाऊंगी। आप मेरे साथ चलिएगा और हम जहां जहां गए हैं कि महातारी वंदन अगर मिल रहा है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। सवाल हमने किया है तो उनका जवाब ये आया है वहां से कि हमारा महातारी वंदन वापस ले ले, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उससे 10 गुना वापस तो वो बिजली बिल के द्वारा ले रहे हैं। हमको ये 1000 रुपए का लॉलीपॉप दिया गया है, हमको ठगा जा रहा है कभी। और हमारे को जब भी बिजली बिल आ रहा है, जब हमारे यहाँ 400-500 आया करता था, अब हमारे यहाँ आ रहा है 5000-6000। तो हमको ऐसे महातारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलने वाला 1000 रुपया नहीं चाहिए। ये आप पूरे प्रदेश में घूमिएगा, पूरे देश में घूमिएगा, अगर महातारी वंदन योजना का पैसा महिलाएं अगर रखना चाहती होंगी, आज आंसू बहा रही हैं वो, क्योंकि 1000 दे रहे हैं, 5000 लूट रहे हैं। उनको समझ में आ गया है, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा समझ में आ गया। और जिस प्रकार ये अभी खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो दिन दूर नहीं है। आज तो कांग्रेसी आप सरकार का विरोध कर रही है। ये इस तरीके से अगर इनकी कूटनीति चलती रही तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी महिलाएं, आम नागरिक सड़क पर आएंगे और इस सरकार का विरोध करेंगे। मैं कहने प्रयास करूंगा फिर से कि पीछे कलेक्टेड ऑफिस है और ये तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, इनमें महिलाएं भी हैं, वो क्या कह रही हैं, क्या बोलना चाहती हैं, ये सारी खबरें आपके सामने है। लेकिन ये बात सत्य है कि आने वाले समय में त्योहार आने वाला है। त्योहार का जो आधार खाद्य पदार्थ होता है वो ये होता है शक्कर, उसमें होता है गेहूँ, उसमें होता है मूंग, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आने त्योहार जो प्रभावित होते हैं। मिठाइयों के बिना इंडियन फेस्टिवल ना होते हैं, और उस समय पे शक्कर के रेट बढ़ा देना, इसका बाजार पर अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भास्कर के साथ। जोहार।